Hello, good morning. This is my first lecture for the October month, and today we shall discuss the last topic of the chapter, that is nothing but the conversion of a galvanometer into voltmeter and ammeter. गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में या एमीटर के अंदर कन्वर्ट करना, ये चीज़ हमारे पास इसके अंदर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर के अंदर किस तरह से गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर या एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, वही चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आएगा आपके पास गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट। ये चीज़ तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वोल्टमीटर पोटेंशियल मेजर करने का डिवाइस है और गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर का आइडियल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रैक्टिकल गैल्वेनोमीटर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है। यानी ये हाई रेजिस्टेंस वाला डिवाइस है। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ये हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, या बैटरी का ईएमएफ या टर्मिनल पोटेंशियल मेजर करना हो उसके एंड्स पर कनेक्ट किया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस वजह से कनेक्ट किया जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो अगर हम लोग इसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट को क्या कर सकता है, डिस्कनेक्ट कर देगा या करंट की वैल्यू को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगा। इस वजह से हम लोग वोल्टमीटर को हमेशा बैटरी या रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ही कनेक्ट करते हैं। ये चीज़ हम लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर के अंदर सबसे पहली चीज, वोल्टमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल इन ए वोल्ट डायरेक्टली। दूसरी चीज, हालांकि हम लोग पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं उससे एक्यूरेट मिलती है, लेकिन वहां पर हमें क्या करना पड़ता है कि पोटेंशियल डायरेक्ट नहीं मिलता, बैलेंसिंग लेंथ मिलती है, फिर उससे हम लोग पोटेंशियल को मेजर करते हैं। दूसरी चीज जो हमारे पास इसके अंदर आती है और वो आती है हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और बैटरी। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो यह सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा या करंट की वैल्यू को बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर देता है। तो ये चीज आपके पास वोल्टमीटर के अंदर कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर का एक सर्टेन रेजिस्टेंस ऑफर होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो वो रेजिस्टेंस आपके पास होता है और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे पास क्या होगा, गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट होगा, वोल्टमीटर में। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो उसके गैल्वेनोमीटर की कॉइल के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर मान लो इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कॉइल का Rg है और इसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो अमाउंट ऑफ करंट है वो कितनी है, Ig है। और इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हाई रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं, Rs। ये चीज आपके पास अब किस में कन्वर्ट होगी, वोल्टमीटर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। जो ही गैल्वेनोमीटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो गया और यही आपके पास वोल्टमीटर आ जाए। बस ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, यही चीज क्या कहलाती है,
वोल्ट मीटर में कन्वर्जन हो गया। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई शंट रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into voltmeter, a high shunt resistance is connected in the series combination of galvanometer coil. To convert galvanometer into voltmeter, a high shunt resistance is connected in the series combination of galvanometer. अब हमारे पास क्या हो जाएगा, IG करंट इसमें फ्लो हो रही है, हाई शंट रेजिस्टेंस RS इसके अंदर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस RG है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा और V इज इक्वल टू, ये रेंज ऑफ वोल्टमीटर है जिसमें कन्वर्ट करना है, इज इक्वल टू IG इंटू RG प्लस RS। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, RG प्लस RS हो जाएगा। इस IG को आप इसके नीचे ले आएंगे तो V अपॉन IG इज इक्वल टू RG प्लस RS। तो हाई शंट रेजिस्टेंस जिसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है वो हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। RS इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या आ जाएगा, R और V इज इक्वल टू आ जाएगा RG प्लस RS, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस यही होगा। तो वोल्टमीटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस या वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आएगा RG प्लस RS, और RS इज इक्वल टू आएगा आपके पास V अपॉन IG माइनस RG। इस शंट रेजिस्टेंस हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके लिए दे देता हूं। देन आफ्टर वी शैल सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑफ NCERT बुक। फोर 4.27 नंबर का NCERT बुक का क्वेश्चन है। ए गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, RG इज इक्वल टू 12 ओम आपके पास इसके अंदर गिवन है। एंड द मीटर shows full scale deflection for a current of 3 milliampere। IG की वैल्यू फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट है 3 मिली एम्पियर। इस मिली एम्पियर को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एम्पियर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ से। कैलकुलेट हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 18 मीटर। V इज इक्वल टू आपको कितना दे दिया, 18 वोल्ट आपको इसके अंदर गिवन है। ये वैल्यूज आपके पास है। तो हाई शंट रेजिस्टेंस हम लोग इसके अंदर
कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है RS इज इक्वल टू V/IG माइनस RG। तो हमारे पास आ जाएगा RS इज इक्वल टू V/IG माइनस RG, और V की वैल्यू हमारे पास कितनी दे दी, 18 दे दी, और 3 इंटू 10⁻³ माइनस 12। तो 3 से 18 6 टाइम कैंसिल हो गया, 6 10⁻³ ऊपर गया, 10⁻+3 हो गया, -12 यानी 6000 -12 यानी 5988 ओम का हाई शंट रेजिस्टेंस किस में लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, जिससे ये गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। शंट और रेजिस्टेंस should be connected in series combination of the coil. Few seconds में आप लोगों को दे देता हूँ कि 4.27 मेजर करने के लिए, और अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन RV इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा RS प्लस RG। RS की वैल्यू 5988 प्लस 12, तो 6000 ओम विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर कन्वर्टेड वोल्टमीटर। तो ये आपके पास 4.27 वाला NCERT का न्यूमेरिकल हुआ, और आप लोग इसे कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, तो ये था हमारे पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। एमीटर जो हमारे पास डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एमीटर की अगर हम लोग डिस्कशन करें तो एमीटर आपके पास क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस वाला डिवाइस होता है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा, और इस एमीटर के अंदर हम लोगों के पास, अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और प्रैक्टिकल जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत लो होता है। इसे हमेशा हम लोग रेजिस्टेंस या बैटरी के सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। अगर हम लोग इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दें तो सारी करंट क्या हो जाएगी, इसी एमीटर के थ्रू इसके लो रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी, और सर्किट में बहुत ही कम करंट फ्लो होगी। और आइडियल एमीटर अगर लगा दिया तो सारी करंट इसी में से फ्लो हो जाएगी। जो आपके पास इसके अंदर गिवन रेजिस्टेंस वायर है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, उसके हाई रेजिस्टेंस की वजह से। तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करना होगा, और डिक्रीज करने के लिए मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg है और इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट Ig है। तो अब हम लोगों के पास इसके अंदर इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हाई शंट रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करेंगे, और ये आपके पास RS आएगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, मान लो आपके पास इसमें से I करंट सप्लाई हुई और उसमें से Ig गैल्वेनोमीटर के अंदर आ गया, इसमें जो करंट आएगा वो आएगा I माइनस Ig। ये करंट शंट रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। तो I आपके पास क्या हो जाएगी, I आपके पास रेंज ऑफ एमीटर हो जाएगी।
अब इसमें से IG तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट चाहिए तो गैल्वेनोमीटर में जाएगी, और बाकी बची हुई जो करंट है वो शंट रेजिस्टेंस में से जाएगी। गैल्वेनोमीटर is converted into ammeter by connecting low shunt resistance in parallel combination of galvanometer coil। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में लो शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो हमें गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने के बाद इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल सेम है, यानी Vs इज इक्वल टू Vg। Vs की वैल्यू कितनी होगी, I माइनस IG इंटू Rs इज इक्वल टू IG Rg। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, IG अपॉन I माइनस IG इंटू Rg आपके पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर गैल्वेनोमीटर के एंड्स पर डेवलप्ड पोटेंशियल Vg और शंट रेजिस्टेंस के एंड्स पर डेवलप्ड पोटेंशियल Vs, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वल रहेंगे, और इक्वल रहेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एमीटर आपके पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास RA इज इक्वल टू RG RS अपॉन RG प्लस RS। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो NCERT का मैं ले रहा हूँ 4.28 वाला न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास क्या होगा, A galvanometer coil has a resistance of 15 ohm। Rg is equal to आपके पास कितना दे दिया, 15 ohm दे दिया, and a meter scale shows full scale deflection for the current of 4 milliampere। Ig is equal to 4 milliampere आपके पास आ जाएगा, यानी 4 into 10⁻⁻³ and then how will you convert galvanometer into ammeter of range 6 ampere। I is equal to आपके पास कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर आ जाएगा। शंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो वो शंट रेजिस्टेंस आपके पास इसके अंदर कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है, और उस फॉर्मूले से हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और वो आएगा आपके पास RS इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG। IG की वैल्यू आपके पास 4 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन 6 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻³ इंटू RG की वैल्यू 15 ओम। तो 4 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन 6 में से हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.004 हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.996 इंटू 15 आपके पास इसके अंदर रहेगा। तो हमारे पास वही करीब करीब यही 6 ओम के एम्पियर के करीब ही वैल्यू इसके अंदर हमारे पास आएगी।
0.005996 को हम लोग 6 से ही ले लेंगे क्योंकि ये बहुत ही लेस वैल्यू है। तो ये आपके पास अगर हम लोग 6 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपके पास 3, 3 5 जा 15 आपके पास आ जाएगा, 5 2 जा 10 इंटू 10⁻³ यानी 0.01 ओम का शंट रेजिस्टेंस लगभग हम लोगों को इसके अंदर लगाना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। शंट रेजिस्टेंस of 0.01 ampere, 0.01 ohm should be connected in parallel combination of galvanometer ये आपके पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी। और अगर हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा RA इज इक्वल टू RG RS अपॉन RG प्लस RS। RG की वैल्यू आपके पास कितनी दे दी 15 इंटू RS की वैल्यू 0.01 अपॉन 15 प्लस 0.01, ये R इफेक्टिव ऑफ एम्पियर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 15 इंटू 0.01 अपॉन 15.01 आपके पास यानी 14.99 ओम के आसपास इसके जो आपके पास वैल्यू आएगी और वो आपके पास इससे आ जाएगी। तो ये आपके पास इसके अंदर वैल्यू अगर मान लो 15 को 15.01 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपके पास करीब करीब 1 या 1 से थोड़ी सी लेस रहेगी। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास क्या रहेगा वही 0.001 के या 0.009 के आसपास वैल्यू इसके अंदर यही लगभग वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.01 ओम के आसपास लगभग आ जाएगी वैल्यू। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या होती है वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इफेक्टिव रेजिस्टेंस की। अगर हम लोग चाहेंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्यू सेकंड्स दे देता हूँ मैं आपको नोट करने के लिए एंड देन आफ्टर वी शैल मूव क्लोज टू द क्लास।